नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षणम में। बच्चों, आज की इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत अपने पहले टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम लोग प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, उसको समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है यस नो टाइप, अर्थात वे प्रश्नवाचक वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या नहीं में देते हैं, तथा जो दूसरा हमारा होता है उसे हम बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप, जिसका उत्तर हम सदैव डिटेल में अर्थात विस्तार में देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यस नो टाइप प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं उसको समझेंगे। चलिए, कुछ यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है मैंने व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, फिर मैंने लिखा है रिमेन सेम। इट मीन्स यदि हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य डब्ल्यू एस टाइप का होता है और उसकी शुरुआत व्हाई, व्हेन, वेयर या हाउ से होता है, तो ऐसे वाक्यों को हम एक्टिव से पैसिव बड़े ही आसानी तरीके से बना लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है who, whose, what, which, और फिर आगे लिखा हुआ है स्लाइटली डिफरेंट। इसका मतलब यह है यदि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य who, whose, what या which से आरंभ होता है तो उसको पैसिव बनाने के लिए हमें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ डिफरेंट रूल्स अप्लाइड होते हैं जो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल हम लोग यस नो टाइप के प्रश्नवाचक वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने के नियमों को समझेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने रिमेन सेम, अर्थात ये भी अब बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, हमारे पास सेंटेंस है डू यू नो हिम। बच्चों, जो भी रूल्स हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं वो सारे रूल्स अप्लाइड होंगे। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि उसमें जो शुरू के हमने रूल्स पढ़े थे वो सब यूनिवर्सल रूल्स थे, मतलब वो रूल्स हर जगह अप्लाइड होते हैं। तो यहां पर भी हमें सबसे पहले इस वाक्य के सब्जेक्ट जो कि यू है, मेन वर्ब जो कि नो है, और ऑब्जेक्ट हमारा हिम है। हमें तीन चीज चाहिए, हमने तीनों चीजें ढूंढ लिया है। अब बच्चों क्या होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस सेंटेंस की शुरुआत डू से हुई है, अर्थात ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक प्रश्नवाचक वाक्य यस नो टाइप। अब चूंकि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य है उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है, सेम जब पैसिव बनाएंगे तो हमें भी जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव का बनेगा उसको भी हमें सबसे पहले लिखना है इज एक्टिव वॉइस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब से पहले लिखा हुआ है। यही सिंपल सा अपना रूल होता है। डू यू नो हिम, तो हम देख पा रहे हैं कि जब इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम पैसिव बनाएंगे तो हिम जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है बनेगा सब्जेक्ट, अर्थात ही। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यू के पहले हेल्पिंग वर्ब है तो हम ही के पहले इज का इस्तेमाल कर लेंगे एज पर द रूल। डू यू नो हिम, इज ही, फिर हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन। हमने कल ही पढ़ा कि वर्ब अगर हमारा नो होता है तो पैसिव वॉइस में नोन के बाद हम बाय नहीं टू का प्रयोग करते हैं। इज ही नोन टू। अब यहाँ पे यू सब्जेक्ट में है, हम वहां ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में भी यू ही होता, लिख देंगे। और क्वेश्चन मार्क जैसे कि यहां पे लगाते हैं वैसे यहां पर भी हम लगाएंगे, ये बातों में ध्यान रखना है। इस प्रकार से डू यू नो हिम इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बना, इज ही नोन टू यू। क्या तुम उसे जानते हो, क्या वो तुम्हारे द्वारा जाना जाता है। चलिए बच्चों, अगला वाक्य देखते हैं। विल ही मैरी हर, विल ही मैरी हर, विल ही मैरी हर, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं विल जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले लिखा गया, अर्थात ये वाक्य यस नो टाइप है। हम इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे, सारे रूल्स वही है। सब्जेक्ट हमारा ही है, मैरी हमारा मेन वर्ब है, हर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जब पैसिव बनाएंगे तो हर को बनाएंगे सब्जेक्ट सी होता है। क्योंकि यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य है, विल पहले है, तो यहां पर भी हम विल को पहले कर लेंगे। विल सी, हमें पता है फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में विल भी शैल भी यूज होता है। तो विल तो हमने पहले कर लिया, बी हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा।
विल ही मैरी हर, विल सी बी मैरिड, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड। हमने पढ़ा था मैरी का जब हम पैसों बनाते हैं मैरिड टू यहां पर भी होता है। विल सी बी मैरिड टू, सब्जेक्ट हमारा ही है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम, क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़ते हैं बच्चों। डिड यू नॉट इनवाइट देम, डिड यू नॉट इनवाइट देम, ये हमारा जो वाक्य है इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो हम पैसिव में भी बिल्कुल इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव ही बनाएंगे। सब्जेक्ट यू हमारा मेन वर्ब इनवाइट, देम हमारा ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे, देम हमारा बनेगा सब्जेक्ट जो कि दे होता है। हम देख पा रहे हैं डिड पहले है, पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस है, तो हम वर्ब पहले कर देंगे। बच्चों देखो मैं समझा रहा हूं आपको, मैंने सब्जेक्ट पहले लिखा है, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो आप पहले वर्ब से लिखिएगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो वर्ब है, क्योंकि नेगेटिव भी है तो हम नॉट भी लगाएंगे, जहां पे है जो का तो नॉट जहां होता है उसको वही लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे था, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, सब्जेक्ट से पहले यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक। डिड यू नॉट इनवाइट देम, वर दे नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड बाय, यू सब्जेक्ट में है, यहां जाएगा ऑब्जेक्ट में बाय यू। तो इस प्रकार से डिड यू नॉट इनवाइट देम, क्या तुमने उन लोगों को आमंत्रित नहीं किया था। इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का पैसिव क्या बना, वर दे नॉट इनवाइटेड बाय यू, क्या वे लोग तुम्हारे द्वारा आमंत्रित नहीं किए गए थे। हमारा अगला वाक्य है हैव राकेश सीन हर, हैव राकेश सीन हर, राकेश सब्जेक्ट, सीन हमारा मेन वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट। हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमारा सेंटेंस है, हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा हैज, हर बन गया हमारा सब्जेक्ट किसमें सी, हैज क्यों, क्योंकि सी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो हैज बीन हैव बीन आता है। हैज बीन कब आता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हैव बीन जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। तो हैज सी इन, यहां पे है वर्ब हमारा सीन, सेंटेंस हमारा है हैव राकेश सीन हर, हैज सी बीन सीन बाई, राकेश हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है तो वो हम राकेश ही लिखेंगे, क्वेश्चन में लगा देंगे। हैज सी बीन सीन बाई राकेश। बच्चों इसी प्रकार से हमारा अगला वाक्य है आर दे वॉचिंग टीवी, सब्जेक्ट हमारा दे, वॉचिंग हमारा मेन वर्ब, टीवी हमारा ऑब्जेक्ट। हम पैसिव बनाएंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें पता है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इसका हेल्पिंग वर्ब बन के आता है पैसिव वॉइस पे। तो हम क्या करेंगे, टीवी चूंकि एक वचन है तो इज टीवी बीइंग वॉच्ड बाई देम। आर दे वॉचिंग टीवी, क्या वे लोग टीवी देख रहे हैं। इज टीवी बीइंग वॉच्ड बाई देम, क्या उन लोगों के द्वारा टीवी देखी जा रही है। बच्चों आई होप आप बड़ी ही आसानी से इस बात को समझ गए हो कि कैसे हम यस नो टाइप के प्रश्नवाचक वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप के वाक्यों के को हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डब्ल्यू एस टाइप के प्रश्नवाचक वाक्यों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। चलिए बच्चों हमारे पास वाक्य है वेयर डिड ही प्ले चेस, वेयर डिड ही प्ले चेस, वो शतरंज कहाँ खेलता था। हमारे पास सब्जेक्ट है ही, प्ले हमारा मेन वर्ब है, चेस हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बच्चों जैसा कि बताया मैंने, यहां मैंने लिखा है रिमेन सेम, इट मीन्स हमारे क्वेश्चन वर्ड वाई, व्हेन, वेयर और हाउ जहां पर हैं बिल्कुल वहीं पर बने रहेंगे, तो हम वेयर को जो का तो लिख दिया। डिड ही प्ले चेस, अब चेस बनेगा हमारा सब्जेक्ट क्योंकि ये फिलहाल ऑब्जेक्ट है, और जब ये टेंस हमारा कौन सा है, पास्ट एंड डिफिनिट टेंस, तो जब हम बनाएंगे चेस को सब्जेक्ट, तो जब हम इसको हेल्पिंग वर्ब देंगे तो क्या देंगे, वॉज देंगे। वेयर वॉज चेस, इस पर द रूल हम जानते हैं पास्ट एंड डिफिनिट टेंस का पैसिव बनाने पर वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब आता है। तो वेयर वॉज चेस प्लेड बाई, ही हमारा सब्जेक्ट है, बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हिम हो जाएगा। वेयर डिड ही प्ले चेस, वो
शतरंज कहाँ खेलता था? वेयर वॉज चेस प्लेड बाई हिम, उसके द्वारा शतरंज कहाँ खेली जाती थी? आई होप ये आपको क्लियर होगा। बच्चों अगला वाक्य है वाई हैव यू इंसल्टेड मी, तुमने मेरा अपमान क्यों किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट यू, इंसल्टेड हमारा मेन वर्ब, मी हमारा ऑब्जेक्ट, वाई है हम जो कहते हैं वहीं लिख देंगे, मी बनेगा सब्जेक्ट तो उसके साथ हम हैव लगाते हैं, वाई हैव आई बिन। बच्चों ध्यान रखेंगे कि जब भी हम पैसिव बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा हैज बिन या हैव बिन होता है, लेकिन अगर प्रश्नवाचक होगा तो हम सब्जेक्ट से पहले हैज या हैव को लिखेंगे, बिन सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है, ये बात हमें ध्यान रखना है। वाई हैव आई बिन इंसल्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई यू हमारा सब्जेक्ट में है, बनेगा ऑब्जेक्ट यू ही होता है। वाई हैव यू इंसल्टेड मी, वाई हैव आई बिन इंसल्टेड बाई यू। बच्चों हमारा अगला वाक्य है हाउ कैन आई मीट देम, सब्जेक्ट हमारा आई, मीट हमारा वर्ब, देम हमारा ऑब्जेक्ट। मॉडल वर्ब है, हमने पढ़ा है, अगर मॉडल वर्ब के वाक्यों को हम बनाते हैं पैसिव में, कैन है तो कैन बी, में है तो मे बी, सेल है तो सेल बी, इसी प्रकार से विल का विल बी, शुड बी और जो है मस्ट भी हम कर देते हैं। हाउ कैन आई मीट देम, हाउ हमारा ज्यों का त्यों हो जाएगा, कैन का भी कैन ही रहेगा, हमें पता है कैन भी होता है, तो कैन हम पहले लिखेंगे, बी को सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। हाउ कैन आई मीट देम, हाउ कैन दे, हमारा देम बनेगा सब्जेक्ट तो दे हो जाएगा, हाउ कैन दे बी मेट, मेट का थर्ड फॉर्म मेट होता है, बाई सब्जेक्ट हमारा था आई, बन जाएगा यहां पे मी। तो हाउ कैन आई मीट देम, हाउ कैन दे बी मेट बाई मी। बच्चों लास्ट सेंटेंस हमारा है वेयर आर यू सेंडिंग हिम, सब्जेक्ट यू, सेंडिंग मेन वर्ब, हिम हमारा ऑब्जेक्ट, वेयर आर यू सेंडिंग हिम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है हमारा, वेयर रिमेन्स सेम, जहां पे है उसको वही लिखेंगे, हिम हमारा बनेगा सब्जेक्ट तो इसके साथ इज, वेयर इज ही, क्योंकि इसमें बीइंग भी आता है बच्चों, हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब पैसिव बनाते हैं हम लोग तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, रूल वही है। हम अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक हुआ तो हम सब्जेक्ट के पहले इज एम आर को लिखेंगे, बीइंग को हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो वेयर इज ही बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंड, सेंट, सेंट होता है, बाई यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। तो बच्चों वेयर आर यू सेंडिंग हिम, वेयर इज ही बीइंग सेंट बाई यू, तुम उसे कहाँ भेज रहे हो, वो तुम्हारे द्वारा कहाँ भेजा जा रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम जो इस टाइप के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ध्यान रहेगा बच्चों आप लोगों को कि वाई, वेन, वेयर, हाउ वाले वाक्य इस तरीके से आप बनाते हैं। आगे जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है हु, हुज, व्हाट, विच, ये हम आपको अगले वीडियो लेक्चर की क्लास में बताएंगे बच्चों। तब तक के लिए जो है आप लोग इस वीडियो को शुरू से एक बार बहुत ध्यान से देखिएगा और हो सके तो अपने मित्रों, दोस्तों, यारों तक इसको जरूर भेजिएगा। सब्सक्राइब करते रहिए और फुल वीडियो जरूर वॉच किया कीजिए बच्चों। आप लोग एवरेज टाइम बहुत कम आता है आप लोगों का, यानी आप लोग वीडियो शुरू तो करते हो बट यू डोंट गो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली। थैंक यू।